कुछ जन्म इंसान के नहीं, उसके अधूरे कर्मों के दोबारा आने की घोषणा होते हैं। कुछ मौतें एक नए जीवन के कर्ज की चिट्ठी छोड़ जाती है और कभी कभी किसी की कुंडली किसी और की तबाही का कारण बन जाती है। इतिहास में दर्ज है सैकड़ों कुंडलियां जहां जन्म के साथ ही तय था कि ये जीवन शांति नहीं देगा, सिर्फ सजा देगा। अचानक एक्सीडेंट, बार बार हॉस्पिटल, बचपन में मृत्यु या असमय मानसिक संतुलन खो बैठना, क्या ये सब किसी और के कर्मों की गूंज है? इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं डॉक्टर विनय बजरंगी, एक ऐसा नाम जिन्होंने पिछले 30 वर्षों में लाखों कुंडलियों में दूसरे जीवन की छाया को पहचानना सीखा है। इस पॉडकास्ट में डॉक्टर विनय बजरंगी खोलेंगे वो राज जो आपकी कुंडली में छिपे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ जो हो रहा है वो आपके लिए था ही नहीं। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। इस पॉडकास्ट को शुरू कर रहे हैं और हमेशा की तरह ये पॉडकास्ट भी बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अल्टीमेट होने जा रहा है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं जैसे ही उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी तो आप भी खुद कहेंगे कि अरे कंचन, इनसे तो हम पहले बहुत बार मिल चुके हैं, इनसे हम बहुत प्यार करते हैं, इन्हें बहुत हमारा प्यार मिलता है और इन्हें हम अक्सर सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। आज भी इस पॉडकास्ट में बहुत ही खास, बहुत ही अच्छे सवालों के साथ हम इसे शुरू करेंगे। उससे पहले स्वागत कर लेते हैं हमारे सबसे खास, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट का, जाने माने एस्ट्रोलॉजर विनय बजरंगी जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? ऑल गुड, थैंक यू। सर, सबसे पहले आज इस पॉडकास्ट को शुरू करूंगी और आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे पास हैं। सबसे पहला सवाल ये है सर, हमने बहुत देखा है, लोगों का ये सवाल भी होता है कि ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, घर परिवार में भी सब कुछ सुखी है, सैलरी भी टाइम पर आ रही है, अच्छी नींद भी रातों को मिल रही है, लेकिन सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक से हमारी लाइफ में ऐसा क्यों होता है कि कहीं पर हम जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया, या फिर हम घर पर ही हैं, मान लीजिए हम आराम से लेटे हुए हैं, पंखा अचानक से गिर गया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि वो एक एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद लाइफ में सब कुछ डिसबैलेंस हो गया। ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, इसको हम एट्रीब्यूट तो छठे भाव से करते हैं, एक्सीडेंट से करते हैं, और ग्रह मंगल होता है उससे एट्रीब्यूट करते हैं, राहु से एट्रीब्यूट करते हैं, शनि मंगल की युति होती है उसको एट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कौन से एक्सीडेंट्स की हो रही है, ये देखने वाली बात है। एक्सीडेंट जो फिजिकल होते हैं, यानी कि चोट लगती हैं, या फिर कोई और तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके साथ कोई भी हादसा है वो एक एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट जो है वो नॉर्मली छठे भाव से देखा जाता है, 6th हाउस से, कि कैसे होगा, कब होगा, क्या नहीं होगा। अब जो कंचन पूछ रही हैं वो पूछ रही हैं कभी कोई चोट लग गई, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बाइक फिसल गई, कभी न जाते हुए कहीं पर आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं और कोई मार गया आपको। ये एक्सीडेंट्स के बारे में, ये 6th हाउस से होता है, और ये बहुत आराम से आप कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन कौन से पीरियड के ऊपर इस प्रकार की परेशानियां जो हैं वो आ रही हैं और आपको उससे बचना चाहिए। लेकिन एक बात और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो ये है कि एक्सीडेंट तो सारे होते हैं, नौकरी छूटना भी एक्सीडेंट होता है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए वो भी एक एक्सीडेंट है, और इसके अलावा कोई भी नेगेटिविटी जीवन के अंदर हो वो एक्सीडेंट है। आपको कहीं पर कुछ पैसे मिलने वाले हो, वो ना मिले, वो भी एक्सीडेंट है। तो जिस बात की आप कामना कर रहे हैं या फिर जिस बात को आप देखने की चेष्टा कर रहे हैं, मान लीजिए जॉब की बात कर रहे हैं, तो जॉब देखते हैं कहाँ से? 10th हाउस से। तो 10th हाउस से छठा भाव कौन सा होता है? वो होता है तृतीय भाव। तृतीय भाव के अंदर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वो एक्सीडेंट देगा नौकरी के अंदर, क्या वो नौकरी के अंदर परेशानी देगा कि नहीं देगा। एक्सीडेंट वहां से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि फिजिकल एक्सीडेंट्स निसंदेह जो है वो छठे भाव से देखे जाते हैं, लेकिन हर एक भाव कोई ना कोई एक्सीडेंट का घोतक होता है, उसको एग्जामिन करना बहुत जरूरी होता है। अगर इसके साथ ही मैं कहूँ, ज्योतिष में किन किन ग्रहों को सर दुर्घटना के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो कुंडली के अंदर जो छठा भाव होता है वो एक्सीडेंट्स का होता है, लेकिन कुछ ग्रह जो हैं वो एक्सीडेंट से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और वो ग्रह कौन से हैं? मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, और हाँ, कभी कभी सूर्य भी एक्सीडेंट देता है। तो ये सारे के सारे ग्रह यदि आपस में दशा के अंदर आ जाएं
और गोचर के ऊपर इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाए और किसी न किसी रूप से छठे भाव को ये एक बार इंस्टिगेट कर रहे हों या एक्टिवेट कर रहे हों, तो एक्सीडेंट्स होने की संभावना होती है। खास तौर से मैं ये देखता हूँ कि एक्सीडेंट्स जो हैं वो चंचलता के कारण तो नहीं होंगे। जैसे बहुत बार क्या होता है कि बच्चे 14-15, 13-14 साल की उम्र से जो है वो बाइक चलाने की ज़िद करते हैं माँ बाप से कि हमको बाइक ले दीजिए। माँ बाप मना करते हैं क्योंकि बच्चा चंचल होते हैं और वो बहुत तेज़ भी चलाते हैं। तो बच्चे जो हैं वो चोरी छुपे निकल के ले जाते, बाइक वगैरह ले जाते हैं और उसके कारण एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। तो यदि बच्चों की जब कुंडली दिखाई जाती है, तो ये बात जो है वो ज़रूर देखी जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ समय, कोई ऐसा आसपास का समय हो जिसके अंदर एक्सीडेंट होने का योग हो, परेशानी बढ़ने का योग हो। तो वो बिल्कुल आराम से बताया जाता है कि ये इस पीरियड को एक बार आप चिह्नित कर लीजिए और उसके ऊपर बहुत वॉच एंड वार्ड रखिएगा कि ऐसा ना हो कि वो चुपचाप चोरी से बाइक निकल जाए या स्कूटर लेकर निकल जाए, जिससे कि उसको समस्या हो सकती है। तो ग्रह जो हैं वो यस काम करते हैं और ये ग्रह जो मैंने बताया मंगल, केतु, राहु, सूर्य, शनि, ये सारे के सारे एक्सीडेंट्स को दे सकते हैं। सर, कुंडली में दुर्घटनाओं की अगर संभावना की मैं बात करूं तो ये कैसे हम पता लगा सकते हैं? देखिए ये सब की सब बातें हॉरोस्कोप के 6th हाउस से या 6th हाउस से जो 6th हाउस होता है उनसे आपको पता चलता है कि जो संभावनाएं हैं वो कैसी होंगी और वो कब कब आ सकती हैं। आने के लिए वो उसकी ग्रेविटी कितनी होगी, सबसे बड़ी बात ये होती है ग्रेविटी कैसे होगी। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब हम एक सिंपल तरीके से हॉरोस्कोप का आकलन करते हैं तो हमको शायद ये पता चलता हो कि इस बार जो है ये परेशानी आ सकती है या एक्सीडेंट हो सकता है। वो एक्सीडेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हम D30 चार्ट से देखते हैं, जो कि वास्तव में आपके ऊपर जो परेशानियां आने वाली होती हैं उसका चार्ट होता है। तो एक बार आपका D1 चार्ट जो है वो इंडिकेट करता है कि ये परेशानियां आ सकती हैं, तो उसको काउंटर इंडिकेट आपका D30 चार्ट करता है कि ये परेशानी जो इंडिकेशन के अंदर है उसकी ग्रेविटी क्या होने वाली है, वो कितनी प्रगाढ़ता के साथ आने वाली है, कोई छोटे मोटा चोट लगने वाली है या कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है या फिर अकाल मृत्यु तो नहीं है। ये सब चीजें वहां से पता चल जाती हैं। सर, कोई अशुभ ग्रह अगर हम बात करें तो हर तरह के ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह भी हैं, अशुभ ग्रह भी हैं। तो क्या अशुभ ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा दुर्घटना की संभावना को और बढ़ा देता है? देखिए बात अशुभता की नहीं है, बात यह है कि उसको कितना मारक प्राप्त है। कुंडली के अंदर जो अशुभ ग्रह होते हैं उनको मारकता प्राप्त होती है कि वो कितने तरीके से मारक हो सकते हैं। मारक का मतलब मृत्यु दे सकते हैं या फिर बहुत कठिनाई दे सकते हैं। उनकी परसेंटेज होती है कि कुछ हल्के मारक होते हैं, कुछ मध्यम मारक होते हैं, कुछ छिद्र ग्रह होते हैं, कुछ बहुत बड़े मारक होते हैं। तो जब बड़े मारक होते हैं उनकी दशाएं आती हैं या फिर वो गोचर के अंदर परेशानी के भाव के अंदर होते हैं, तो निसंदेह वो बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को कर सकते हैं। सिर्फ ये देखने की बात होती है कि वो कितने बड़े मारक हैं और उनके लिए उपाय क्या करना चाहिए। कई बार सर हम देखते हैं कि जैसे किसी छोटे से बच्चे ने जन्म लिया है, जन्म होने के बाद हम देखते हैं कि बच्चे को या तो कैंसर है या उसके दिल में छेद है या उसे कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबा नहीं हम स्टे कर पाएंगे, बहुत लंबा वो बच्चा नहीं रह पाएगा। ये किस वजह से होता है सर? देखिए ये तो उसके ग्रह चाल जो कि भगवान ने आवंटित की है उससे पता चलता है, लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी बात है। बड़ी बात पिक्चर उसके पीछे होती है और वो होती है उसके पूर्व जन्म के जो ग्रह हैं, जो उसके साथ आए हैं, जो उसने काम किए हैं, जो उसने काम कर पाया था, कुछ नहीं कर पाया था, उसकी कारण उसको जो है वो ऐसे ग्रह अलॉट हुए जो इस जन्म में होते हैं और वो उसी की पीड़ाएं भोग रहा होता है। तो ये एक अलग चैप्टर होता है जिसके अंदर हम बच्चों के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। यद्यपि मेरे आप ब्लॉग्स देखिए, मेरी वेबसाइट देखिए, मैं 14-15 साल से पहले बच्चों की कुंडली देखना पसंद नहीं करता, मैं नहीं देखता। वो माँ बाप जो बहुत जिज्ञासु होते हैं मैं उनको मना कर देता हूँ कि भाई कुंडली नहीं देखी जाती, क्योंकि वो जिस प्रकार से एक फ्री विल के साथ जी रहे हैं, लेट देम लिव विद देयर फ्री विल। लेकिन बहुत बार देखना भी पड़ता है क्योंकि बच्चे की अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत भयंकर रूप से अस्वस्थ है या फिर जीवन मरण की बात है, तो निसंदेह जो है वो उनकी कुंडली को देखना ही पड़ता है। और जब कुंडली देखी जाती है तो फिर
इतने छोटे बच्चे के लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते, तो हमको सारा का सारा उसका प्रीवियस बर्थ ही खोदनी पड़ती है कि उसमें उसने ऐसा क्या किया कि इस जन्म में उसको इस प्रकार से परेशानी मिली। और जब हम ये देखते हैं कि क्या उसने किया, तो इस परेशानी की ग्रेविटी के बारे में पता चलता है कि ग्रेविटी कितनी प्रगाढ़ है, यानी कितनी बलिष्ठ है, और क्या वो समाप्त भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और उसका उपाय या निवारण क्या हो सकता है। और इसका एब्सोल्यूट जो निवारण होता है वो उपायों के माध्यम से ही होता है, यानी कि ग्रहों के अपीजमेंट से ही होता है, क्योंकि बच्चे ना तो पूजा पाठ कर सकते हैं और ना ही वो अपने कर्मों को सुधारने की बात होती है, क्योंकि उनके कर्म तो उस समय होते ही नहीं हैं। तो जो पिछले जन्म के उनके जितने भी परेशानियां होती हैं उनको पढ़ा जाता है, किस प्रकार से हम उपाय कर सकते हैं ताकि इस जीवन के अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको हम किसी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दें। बड़ी अच्छी एक बात आपकी लगी सर कि मैं छोटे बच्चों की नहीं देखता हूँ कुंडली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे बच्चों की कुंडली जो है देखते हैं, या बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो पहुँच जाते हैं कि हमारे बच्चे की कुंडली देख लीजिए। तो ये आपकी बड़ी अच्छी मुझे चीज़ लगी कि मैं देखता ही नहीं हूँ। सर बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, जैसे अब जिनका जन्म हुआ, उनके पेरेंट्स को या तो कोई बीमारी लग गई, या होता है कई बार कि उनके पेरेंट्स में से कोई एक, या तो मदर या फादर की डेथ हो गई। ये किस वजह से होता है? ये ना एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसको मैं मिटाना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम अपने ऊपर कुछ चीज हुई हो उसके लिए किसी दूसरे को दोषी मानते हैं। हम्म। अगर हम ऐसा मानते हैं तो क्या मतलब हुआ इसका कि हमारा जो हॉरोस्कोप है या जो हमारी पत्री है उसके ऊपर कोई दूसरी पत्री आके बैठ गई, यानी कि उसके ऊपर उसको वो निष्फल कर रही है, वो उसको काम नहीं करने दे रही है, और दूसरी पत्री कह रही है कि मेरी ही पत्री से तुम्हारा जीवन रेगुलेट होगा। ऐसा हो सकता है कि आप खुद सोचिए, ये सब गलत बातें हैं। मैंने देखा कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कन्या आती है शादी होकर घर में कुछ चीज हो जाती है ससुर के साथ, माँ के साथ, यानी सास के साथ या बेटे के साथ, तो सोचते हैं कि इसके कारण से हुआ है। अरे उसके कारण से अगर हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कुंडलियां सारी की सारी निष्क्रिय हो गई, खत्म हो गई, और सिर्फ उसी की कुंडली एक्ट कर रही है? ऐसा नहीं होता है। और वही बात जैसे कंचन ने पूछा कि बच्चे आते हैं, अपने अपने जीवन में आते हैं, हाँ ये बताया जाता है कि ये अपने मामा पे भारी है, या अपने पिता पे भारी है, या अपने चाचा पे भारी है, ये हो सकता है। लेकिन वो भारी तब होगा जब उसके पिता की कुंडली या मामा की कुंडली के अंदर भी वो योग हो रहा होगा। अगर उनके माता पिता की कुंडली या मामा की कुंडली जिसके लिए वो भारी बताया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, तो लाख उसके अंदर लिखा हो कि वो मामा पे भारी है या पिता पे भारी है, कुछ नहीं होने वाला। तो आपको वो एक तरीके का संकेत देते हैं कि आप अपनी कुंडली को दिखवा लीजिए भाई, वो ये कह रही है उसकी कुंडली की वो मामा पे भारी है या पिता पे भारी है या दादा बाबा दादी पे भारी है, तो कुंडली उनकी दिखवा लीजिए एक बार। यदि उनकी कुंडली कहती होगी उनके ऊपर कोई परेशानी का योग होगा, तो उसका आप ट्रीटमेंट करिए। उसकी कुंडली की वजह से आपकी कुंडली के अंदर कोई भी नया रोग या नई परेशानी जनित नहीं हो रही है। और कंचन, यहाँ पर तुमने जो एक बात कही थी कि मैं बच्चों की कुंडली नहीं देखता हूँ, यहाँ पर मैं आप सबको भी बताना चाहता हूँ कि क्यों नहीं देखनी चाहिए। बहुत लोग जो हैं वो बच्चों की कुंडली बहुत अक्सर दिखाते हैं। उनको जहां भी अवसर मिल जाए, वो चाहे बच्चा 5 साल का हो चाहे 10 साल का हो, कि हमारे बच्चे की कुंडली देख के बताइए कि आईएएस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक वक्तव्य देना चाहता हूँ कि जब एक बार नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि किसकी कुंडली देखनी चाहिए और बच्चे की कुंडली कब देखनी चाहिए, तो नारद मुनि ने कहा था कि जब वो 14 वर्ष का कम से कम हो जाए उससे पहले जो है उसकी कुंडली नहीं देखनी चाहिए। छठी के दिन जब ब्रह्मा जी उसकी ललाट के ऊपर उसकी कुंडली टंकित करते हैं, उस दिन पंडित जी देख लें कि कोई ग्रह नक्षत्र हल्का तो नहीं है। यदि हल्का है तो उसकी पूजा कर लें 27वें दिन, और उसके बाद कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। और यदि कोई माँ बाप इस भूल के अंदर कुंडली दिखाते हैं, तो जितनी बार वो कुंडली दिखाएंगे उतनी बार बच्चे की आयु कम ही होगी। जी हाँ, बच्चे की आयु कम ही होगी। तो यदि आप बच्चे की कुंडली बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं, तो जितनी बार आप बच्चे की कुंडली दिखाते हैं तो उसकी आयु कम ही होती है, बढ़ती नहीं है। तो ये मैं आपको सचेत करने की चेष्टा कर रहा हूं कि बच्चों की कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। यदि वो स्वस्थ चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, हल्का पढ़ रहे हैं, भारी पढ़ रहे हैं, वो एक अलग बात है। बदमाश हैं, थोड़े से नटखट हैं, एक अलग बात है। लेकिन कुंडली आप तभी दिखाइएगा जब वो परेशान हो अपने स्वास्थ्य को लेकर, आप परेशान हो उनके स्वास्थ्य को लेकर। अन्यथा छठी के दिन
जब एक बार उनकी कुंडली बन जाए, उसके पश्चात दिखाने की ज़रूरत नहीं है जब तक 14 बसंत ना निकल जाए। बिल्कुल। कई बार सर हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, लाइफ में सब कुछ बड़ा स्टेबल, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है। अ, नौकरी-वोकरी भी सब बढ़िया चल रही है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा घटा उसके साथ, कुछ ऐसा हुआ कि वो मेंटली परेशान हो गया, मानसिक संतुलन उसका बिगड़ गया। ये क्यों होता है? मानसिक संतुलन 2 चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा के ऊपर कहाँ-कहाँ से अटैक हो रहे हैं, आपका लग्न, उसके ऊपर क्या-क्या अटैक हो रहे हैं। अगर चंद्रमा और लगन के ऊपर अटैक हो रहे हैं ज़्यादा, चाहे वो दशा के हिसाब से हो रहे हों, चाहे वो ट्रांजिट के हिसाब से हो रहे हों, तो आपको मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। अब ये मानसिक परेशानी ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं वो किसी छोटी सी बात पे विचलित हो रहे हैं। कोई ऐसी बात होगी जो कि आपको परेशान करेगी, पहले खिन्न करेगी, फिर परेशान करेगी और उसके बाद वो आपके दिमाग पे बार-बार कौंधेगी और आपको जो है वो परेशान कर सकती है, इतना परेशान कर सकती है कि आप मानसिक रूप से ध्वस्त हो सकते हैं। तो मैं आपको एक उपाय देना चाहता हूँ यहाँ पर कि मानसिक रूप से अपने आप को सबल करना चाहिए। मानसिक रूप से सबल करने का एक सबसे आसान तरीका ये होता है कि शिव पूजा करनी चाहिए। शिव जी का आपको हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए और उनकी जाकर पूजा करनी चाहिए। रोज़ करें तो बहुत अच्छा है, वरना सोमवार को कर लीजिए, वरना किसी एक सोमवार को कर लीजिए, लेकिन किया करिए। दूसरी बात ये है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। वो भी आपके मन को बलिष्ठ करने का एक उपाय होता है। ध्यान मैंने देखा कि बहुत सारे लोग नहीं लगा पाते हैं। किसी से सीख सकते हैं आप कि ध्यान कैसे लगाया जाता है। शुरू में ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो 2, 4, 5 सेकंड का लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है धीरे-धीरे जब आप अभ्यास करते रहेंगे, तो 5-7 महीने के अंदर वो 4, 5, 7, 8 मिनट का लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान लगाने से एक बहुत अच्छा गुण आ जाता है आपके अंदर, स्विच ऑफ करने का गुण, कि आपको कोई भी चीज़ परेशान कर रही है, आपको ध्यान की टेक्नीक आती है, आपने वो बात स्विच ऑफ कर दी। जैसे ही बात स्विच ऑफ होती है, आप वहाँ पर सोचना बंद करते हैं, तो क्या होता है कि वो बात आपके दिमाग पे नहीं आती, वो आपको विचलित नहीं करती, वो आपको परेशान नहीं करती, वो आपके चंद्रमा को हल्का नहीं करती है। तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट टेक्नीक, करना शुरू कीजिए, किसी से सीख लीजिए, राइट? और उसको करेंगे तो आप अपने मन को बलिष्ठ कर लेंगे, अपने अपने चंद्रमा को बलिष्ठ कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल, कई बार सर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पॉपुलर लोग हैं जो नहीं चाहते लेकिन फिर भी कुछ ऐसा कह देते हैं कि उसके बाद जो एक बूम पर उनका करियर होता है, जो चल रहा होता है, वो एकदम डाउन पे पहुँच जाता है। रणधीर इलाहाबादिया की हम बात कर लें, तो हमने देखा कि एक टाइम पर बड़ा बूम पर था सब कुछ, बहुत अच्छे से चल रहा था, उनके पॉडकास्ट बहुत अच्छे से चल रहे थे। लोग लिस्ट में थे कि आज उनका है, कल इनका है, लेकिन हमने देखा कि एक शो में वो गए, फिर उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि अब वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है सर? देखिए जब एक मानव भगवान अपने आप को समझना शुरू कर दे, अब भगवान की भी कैटेगरीज होती हैं। जब दम्भ आ जाता है, जब अहंकार आ जाता है और उसको लगता है कि जो भी मेरे मन के अंदर, चाहे वो किसी भी कॉर्नर के अंदर कोई भी बात हो, उसको अब बोलने का मुझे अधिकार आ गया है, तो भगवान किसी को छोड़ते नहीं हैं। न्याय जो है वो सबके लिए इक्वल होता है। थोड़ा-सा ऐसा हो, थोड़ा-सा देर से हो, लेकिन हो ही जाता है। तो बात जिनकी आप बात कर रही हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं हुँ। सबकी बात कर रहा हूँ कि होता ये है कि आप बोलते रहते हैं, लोग आपको नज़रअंदाज करते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपकी गर्दन पकड़ ली जाती है और जब पकड़ ली जाती है, तो आप कहाँ अर्श पे होते हैं और कहाँ आप फर्श पे आ जाते हैं। तो ये जर्नी अर्श से फर्श की जो है वो बहुत बहुत सेकंड्स में हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। तो माइंडफुलनेस होनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो भी आपकी जो रुतबा है, जो भी आपका जो एक मुकाम आपको मिला हुआ है, वो ऊपर वाले का है। वो आपने कुछ नहीं किया, उसने आपको दिया क्योंकि आपने कुछ किया, आपको उसका रिवॉर्ड दिया। लेकिन अगर आपको उसका दम्भ आ गया, अहंकार आ गया, तो इसका एक उपाय होता है जो कि सबको करना चाहिए और वो होता है ह्यूमिलिटी। सुबह-सुबह जो ग्रैटिट्यूड आप देते हैं ना भगवान को, जब समक्ष बैठते हैं भगवान के और कहते हैं कि आपने ये कुछ दिया मुझको, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चाहे आपको पीड़ा दी हो, उसका भी जब आप धन्यवाद करते हैं, तो आपका दिन एक एक ह्यूमिलिटी में गुजरता है। आपने भगवान को हर चीज़ का
जो है वो शुक्रिया अदा किया होता है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर वॉट एवर यू हैव गिवन मी। चाहे दिन में अच्छा हुआ हो, चाहे दिन में खराब हुआ हो, हर तरीके से आपको एक पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये सब करना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर से आपके पास जो है वो भी काफ़ी मैनी फोल्ड्स बढ़ जाएगा। बहुत से सर हमने पढ़े लिखे लोग देखे, अगर मैं बात करूं आईआईटी पढ़े हुए लोग जिन्होंने अपना घर त्याग दिया, माता पिता त्याग दिए, उसके बाद एक अलग ही साधु सन्यासी वाली एक लाइन में वो चले गए हैं। ऐसा कुंडली के किस योग या किस दोष की वजह से होता है? देखिए, इसको ना तो मैं योग कहूँगा, ना मैं दोष कहूँगा, इसको मैं कॉम्बिनेशन कहूँगा, एक इस तरह का संबंध कहूँगा जिसकी वजह से आपका मन जो है उस प्रकार से लगना शुरू हो जाता है। मैं उसको अच्छा नहीं मानता, मैं उसको बुरा नहीं मानता। मैं सिर्फ़ एक योग की चर्चा करता हूँ कि कुंडली के अंदर संबंध अगर बन जाए गुरु का केतु के साथ और उसका संबंध 12th हाउस में बन जाए, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो संभव हो जाती हैं कि आप कुछ भी कर लें लेकिन आप जो है एक समय सब कुछ त्याग सकते हैं। और यही बात यदि D9 चार्ट यानी नवांशा के अंदर जो है वो दिखाई देने लग जाए, D1 चार्ट में यानी लगन चार्ट के अंदर भी है और D9 चार्ट के अंदर भी है, तो समझ लीजिए होके ही रहेगा। और कहीं ये D60 चार्ट के अंदर भी हो जाए तो व्यक्ति जो है वो 14, 15, 20 साल के ऊपर ही सब कुछ त्यागना शुरू कर देगा। तो जितने ज़्यादा चार्ट्स के ऊपर इस प्रकार के योग बनने शुरू होते हैं जिसके अंदर जुपिटर, केतु और 12th हाउस का एक बहुत ही अदम्य सा संबंध बन जाता है, तो व्यक्ति जो है वो संसार को जीते जी भी त्यागना आरंभ कर देता है। बिल्कुल सर, हमने देखा कि कई लोग कोरोना में, कई लोग भगदड़ में, और हमने देखा कि कई लोग भूकंप में, कई लोगों की जान गई। लेकिन क्या हम अपनी कुंडली से, अपनी जन्म कुंडली से मृत्यु हमें कैसे प्राप्त होगी, ये हम पता लगा सकते हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, मृत्यु कैसे प्राप्त होगी या मृत्यु कैसे आएगी, ये कुंडली का अष्टम भाव बताता है। अष्टम का द्वादश भाव जो है वो 7th हाउस होता है। ये दोनों मारक भाव बताए जाते हैं और इनसे हमको टाइप एंड क्वालिटी ऑफ डेथ पता चलती है कि कहाँ होगी, कैसे होगी और कब होगी के लिए इसके ऊपर से जब गोचर घूम रहे होते हैं, जब इसके ऊपर ट्रांजिट हो रही होती है डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों की, तब पता चलता है कि कब होगी और कैसे होगी। जैसे कि आपने पूछा कि कोरोना के अंदर इतने सारे लोग चले गए या फिर किसी भगदड़ के अंदर चले गए, तो निसंदेह किसी की कुंडली के अंदर कोई हल्का योग बन रहा होगा, किसी की कुंडली के अंदर भारी योग बन रहा होगा, लेकिन उस पूरे इलाके के ऊपर भी ये योग बनता है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इलाके के ऊपर भी कोई योग बनता है। जब वो इलाके का योग जो है, वो इंडिविजुअल के योग के साथ जब कपल कर जाता है, तो इस प्रकार की त्रासदी के बारे में पता चलता है कि कौन-कौन इस त्रासदी के अंदर जा सकते हैं या खत्म हो सकते हैं। शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया सर, लोगों को बड़ा डर लगता है। मतलब शनि का जैसे ही नाम आता है तो लोग डरना शुरू कर देते हैं कि भाई शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया जो है ये बड़ी खतरनाक होती है। क्या सर इन दोनों का दुर्घटना से कोई कनेक्शन होता है? हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो शनि की साढ़े साती कहाँ पर है। वो कौन से भावों को जो है वो एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर रही है। शनि की ढैया कौन से भाव में है। मान लीजिए कि उस भाव का संबंध छठे भाव से हो रहा है किसी भी तरीके से, पीएसी यानी कि पोजीशन, एसोसिएशन या कॉम्बिनेशन की वजह से हो रहा हो, तो जो है वो दुर्घटना के अंदर उसका एक बहुत बड़ा सेव हो सकता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि सैटर्न इज द प्राइम प्लैनेट फॉर एक्सीडेंट्स अलॉन्ग विथ मार्स, तो इनका कॉम्बिनेशन बड़ा घातक होता है। तो छठे भाव से इनका अगर संबंध हो जाता है शनि की साढ़े साथी का, तो आप समझिए कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। दुर्घटना के लिए छठे, 8वें और 12वें ग्रह की अब बात कर लेते हैं। छठा ग्रह, 8वां ग्रह और 12वां ग्रह, ये कितना योगदान देता है? तीनों ग्रहों की बात कर लेते हैं। देखिए, ये 3 भाव होते हैं और ये कुंडली के अंदर त्रिक भाव के नाम से जाने जाते हैं। इनको बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता। छठा भाव दुर्घटना का होता है। अष्टम भाव जो होता है वो इवेंचुअल डेथ का होता है, डेथ का भाव माना जाता है। और 12th हाउस जो होता है
वो हॉस्पिटल्स का माना जाता है कि जब आपको कोई चोट लग जाए और वहां पहुंच जाए, और वो भी वैसे इस लोक से उस लोक का एक भाव होता है। 12th हाउस इज द हाउस दैट सेज दैट कि इस लोक से उस लोक में जो ट्रांजिट होगा किसी व्यक्ति का तो कैसे होगा। तो ये भाव जो हैं वो ह्यूमन लाइफ के लिए थोड़े से हल्के भाव माने जाते हैं। तो इनका योगदान पूरा है। और एक अच्छा ज्योतिषी होगा जब वो कुंडली को पढ़ता होगा, खास तौर से एक्सीडेंट्स के लिए, तो वो छठे भाव, अष्टम भाव और 12th हाउस, इन सबको एक बार इसका समावेश करके उससे वो एक निचोड़ निकालेगा कि अल्टीमेटली हो क्या सकता है। उसको कंबाइन करेगा D10 चार्ट, D30 चार्ट से। एक बार D30 चार्ट से साथ वो कंबाइन करेगा तो वो एग्जैक्ट टाइमिंग्स जो हैं वो पता चल सकती हैं। सर, कोई यंत्र या कोई कवच अगर हम पहने या हम किसी को पहनाएं तो क्या दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है? देखिए बहुत ज़्यादा सहायक जो होते हैं इसमें वो हनुमान जी के ही होते हैं। तो यदि मैं रत्नों की बात नहीं कर रहा, मैं कवच की बात कर रहा हूँ। यदि कवच क्या होता है कि यदि आप चाहें तो रोज़ सुबह हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। ये आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है, क्योंकि अगर मंगल की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और शनि की वजह से भी हो रही है तब भी आपको हनुमान जी, जो कि शनि के गुरु होते हैं, वो भी आपको लाभ देना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी की पूजा करने से जो ये एक्सीडेंट्स होते हैं, अकाल मृत्यु होती है, यद्यपि अकाल मृत्यु का संबंध शिव भगवान से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट से जो अकाल मृत्यु हो सकती है वो जो है वो रेगुलेट में आती है। तो कवच अगर चाहें तो आप उनका जो कवच है वो धारण कर सकते हैं गले के अंदर, लेकिन फिर भी यदि आप स्मरण रखेंगे या स्मरण करेंगे रोज़ सुबह हनुमान चालीसा का इत्यादि का पाठ करके, बजरंग बाण का पाठ करके, तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ हो जाएगा। इसके साथ ही सर, कई बार जब हम अपनी कुंडली दिखाते हैं ज्योतिष को तो वो कहते हैं कि आपकी कुंडली में मृत्यु तुल्य कष्ट है, इतना कष्ट आपको होता होगा। तो क्या मृत्यु तुल्य कष्ट और दुर्घटना ये दोनों एक ही हैं सर? मृत्यु तुल्य कष्ट जो होता है वो सामान्यतः किसी न किसी शारीरिक बीमारी को लेकर ही होता है कि हाँ, हमको कोई परेशानी आएगी शारीरिक। लेकिन आजकल मृत्यु तुल्य कष्ट जो है वो शारीरिक बीमारी से भी अलग हो गया। मान लीजिए घर के किसी के घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत प्यारा है, वो चला जाए तो वो भी उसके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। मान लीजिए कि आपकी जो इज्जत है वो यहाँ से यहाँ आ गई, नीचे गिर गई, तो ये भी मृत्यु तुल्य कष्ट के बराबर होता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि मृत्यु तुल्य मानी जाती हैं। मृत्यु के प्रकार होते हैं, आपको शायद पता होगा कि नहीं पता होगा। 8 प्रकार की मृत्यु होती है। तो उसके अंदर अपने स्थान से नीचे गिरना भी एक मृत्यु होती है। अच्छा। समाज के अंदर अपमानित होना भी एक मृत्यु होती है। किसी को लज्जित करना भी समाज के अंदर वो मृत्यु के बराबर माना जाता है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें जो है मृत्यु तुल्य कष्ट के अंदर आती हैं। तो हमको जो है वो ये देखना चाहिए कि वो मृत्यु तुल्य कष्ट जो आने वाला है वो किस प्रकार से आने वाला है, कि वो डिसग्रेस होने वाला है, या फिर वो शारीरिक परेशानी के अंदर आने वाला है, या फिर वो कोई ऐसी बात होने वाली है जो कि बिल्कुल जिसका पैरेलल ही कुछ ना हो। वो आपको समाज के अंदर बिल्कुल एक तरीके से नेस्त नाबूद कर देगी, इस प्रकार से हो। तो वो एक बार कुंडली का आकलन हो जाता है तो सब चीजें दिख जाती हैं। सर, आपने अभी बात की 8 प्रकार की मृत्यु होती है, मुझे नहीं मालूम, थोड़ा सा बताइए मतलब क्या होती है 8 प्रकार की मृत्यु? देखिए मृत्यु, एक तो मृत्यु होती है, मृत्यु खत्म हो गई। मान लीजिए कि किसी के पास पैसे नहीं है, दरिद्र हो गया, मृत्यु के समान माना जाता है। अच्छा। किसी की समाज में इज्जत खत्म हो गई, वो मृत्यु के समान माना जाता है। किसी व्यक्ति को समाज के अंदर लज्जित कर दिया गया, किसी ने खड़ा करके बोला कि आप जो हैं, वो भी मृत्यु के समान माना जाता है। किसी को ऐसी कोई रोग लग गया जिसका निवारण नहीं है, वो भी मृत्यु के समान माना जाता है। किसी व्यक्ति के ऊपर से समाज का विश्वास उठ गया, ये भी मृत्यु के समान माना जाता है। किसी व्यक्ति के जो साथी हैं, साथी में भार्या होती है, वाइफ, बच्चे, उससे विमुख हो गए, चले गए, वो उनको रोक नहीं पाया, वो भी एक मृत्यु का कारण होता है या मृत्यु तुल्य होता है। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ये मृत्यु तुल्य कष्ट देती हैं। यद्यपि व्यक्ति जिंदा होता है लेकिन फिर भी ये कष्ट जो मिलता है व्यक्ति को वो मृत्यु तुल्य मिलता है। तो
इस पे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस की हुई हैं, हम्म लोग उसको देख सकते हैं। सर, रत्नों की अगर हम बात करें तो जैसे हम बात कर रहे हैं दुर्घटनाओं की, मृत्यु तुल्य की भी हमने बात की, क्या किसी रत्न को पहन के हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं? किसी तरह का कोई रत्न हमने धारण कर लिया हो? हाँ, बच सकते हैं कुछ हद तक। यदि आप अपने लग्नेश का जो है रत्न पहने तो अपने लग्नेश को बलिष्ठ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत बार लग्नेश को बलिष्ठ करने से भी फायदा नहीं होता, क्योंकि लग्नेश का यदि संबंध अष्टम भाव से हो जाए, यानी कि एक राशि लगन में आती हो और दूसरी राशि छठे भाव में आती हो या अष्टम भाव में आती हो, तो फिर उसका लाभ नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, आपका मेष लगन है तो आपका अष्टम भाव के अंदर कौन सी राशि आई? वृश्चिक राशि आई। तो आप मूंगा पहनने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव को वो जागृत कर रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपकी वृषभ राशि है, तो सप्तम भाव में, छठे भाव में क्या आया? तुला राशि आई। तो वहां पर भी आपको जो है वो हीरा या फिर उसका सब्स्टिट्यूट पहनने का ज्यादा फायदा नहीं होता। तो लग्नेश को एक बार मजबूत कीजिए, चाहे वो रतन पहनने से कीजिए, चाहे आप मंत्रों के उच्चारण से कीजिए, तो दुर्घटना यदि होती भी है तो आपको लाभ मिल सकता है उसके अंदर। किसी ज्योतिष उपाय से सर, क्योंकि हमने बहुत बार अकाल मृत्यु के बारे में सुना है, तो क्या किसी ज्योतिष उपाय से हम अकाल मृत्यु से बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं, और वो है शिव जी की कृपा पा सकते हैं। शिव जी की कृपा करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर सकते हैं। यदि हमको ये भय सताता हो तो बिल्कुल किसी टेंशन के साथ रोज सुबह महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कीजिए, कम से कम 108 बार कर लीजिए, बहुत अच्छा होता है। कोई व्यक्ति जो है वो मृत्यु तुल्य कष्ट पा रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसके लिए आप जो है महामृत्युंजय पाठ का आयोजन कर सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, 4-5 मनीषियों को बिठाकर उनसे पढ़वा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो दैट इज अ रामबाण उपाय। अगर सर किसी के ख्वाबों में, किसी के सपनों में बार बार जो है दुर्घटनाएं आ रही हो, या फिर उसे आ रहा हो कि किसी न किसी की मृत्यु उसे दिख रही हो या खुद की मृत्यु उसे दिख रही हो, इन सब के पीछे क्या कारण होता है? देखिए, हो सकता है कि उसका जो मानसिक संतुलन हो वो हल्का हो, वो दिन में भी यही सोचता हो कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। हो सकता है कि चंद्रमा उसका वीक हो। लेकिन अगर बार बार आ रहा है तो हो सकता है कि इंडिकेशन भी हो कि नेगेटिविटी आ सकती है। तो उसके लिए उपाय करना चाहिए। पहला उपाय तो यही, कुंडली दिखा लेनी चाहिए। दूसरा उपाय बहुत सिंपल सा उपाय है, पीपल के 5 पत्ते लीजिए। पीपल के 5 पत्ते लीजिए, जिस बेड पे सोते हैं उसके गद्दे के नीचे सर से लेकर और पांव तक पांचों पत्ते रख दीजिए। 1 हफ्ते उस पे ही सोइए, नीचे रखे रहने दीजिए। 1 हफ्ते के बाद वो 5 पत्ते हटाकर उनको 5 पत्ते पीपल के रिप्लेस कर दीजिएगा, और जो 5 पत्ते आप हटाएंगे उनको बहते हुए जल में बहा दीजिएगा। ये 5 हफ्ते कर लीजिएगा। सपने वपने जितने भी नेगेटिव आ रहे हैं ये सारे छुमंतर हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपके साथ पॉडकास्ट करके तो हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है। उम्मीद करूँगी जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जितने भी लोगों के मन में ये सवाल चलते हैं जो मैंने आपसे किए हैं, तो उनके सभी सवालों के उत्तर उन्हें मिल गए होंगे। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।